बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवैं सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। परम पूज्य सदगुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, सम्माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय विजय कुमार जी, समिति के पदाधिकारीगण, परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग कई दिनों से ध्यानाभ्यास करते आ रहे हैं। जिसमें से 2 महीने के दरमियान में कुछ ही दिन बाकी है 2 महीने पूर्णे में। कुछ लोगों ने लगभग पूरा समय देने का संकल्प भी किया है, जिसमें से एक हमारे पूर्ण रूपेण समय देने वाले अवधेश कुमार सिंह जी, दूसरे में श्री संजय कुमार जी, और एक मदन बाबू हैं जो कि एक दिन केवल गए और कभी नहीं गए हैं। ये भी नहीं जाते, कुछ काम पड़ गए ऐसे। और एक हमारे त्रिवेणी बाबू हैं पटना के। इन चारों ने, ऐसे तो समय सबने थोड़ा थोड़ा दिया, लेकिन इन चारों ने भरपूर समय देने का काम किया। तीन तो अनवरत रूप से 2 महीना पूरा करके ही जाएंगे। एक महाव्रत है, इसको जानना चाहिए आज। महाव्रत, व्रत नहीं, महाव्रत है। महाव्रत में जितना अधिक लोग अपने को संयमित रखता है, वो उतना ही अधिक लाभ को पाता है। ये संयमित की स्थिति है। गणाधिपति तुलसी हुए, जैन धर्म के बड़े अच्छे आचार्य हुए। उन्होंने कहा कि संयममय जीवन हो। जीवन कैसा हो? तो संयममय हो। और जब संयममय जीवन होता है
तो हम आपको सुख लगता है। फिर वे कहते हैं कि हम प्रभु की आराधना करते हैं तो कैसे? तो उनका कथन है कि प्रभु बन करके हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। अगर पूर्ण रूप से हम परमात्मा का भजन करना चाहेंगे और स्वतंत्र भक्ति करना चाहेंगे तो प्रभु बनना पड़ेगा। प्रभु बन करके हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। इसमें लोगों को लगता है कि ये बात गले से उतरता नहीं, प्रभु बन ही जाएंगे तो प्रभु पूजा कैसे करेंगे, इस संशय लगता है लोगों को। महापुरुष है, महापुरुष को गलत बात जल्दी कहते नहीं। हमारे आदरणीय राजेंद्र वो कह रहे थे कि जब साधक सार शब्द को सुनता है तो प्रभु बनता ही है, तब वो सार शब्द के ऊपर जाता है, तब वो निःशब्द हो जाता है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि प्रभु बन करके हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं। उनका जो जीवन रहा बड़ा संयमित जीवन रहा। संत महात्मा गण कहते हैं कि यद्यपि जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं तथापि कह रहे प्रभु बन करके हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। आत्मा को तो मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आत्मा की पूर्णता को ही परमात्मा कहते हैं। कहा तो जरूर है, लेकिन दूसरे ढंग से कहा है उन्होंने। संत महात्मा गण कहते ईश्वर के संबंध में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध से पूछा कि क्या ईश्वर है? तो जिन्होंने ईश्वर को मान रहा था उसको कहा ईश्वर नहीं है, जिन्होंने नहीं माना उसको कहा हाँ ईश्वर है। जो मान रहे उसको क्या कह दिया? ईश्वर नहीं है। और जो नहीं मान रहे उसको क्या कहा? ईश्वर है। ये दोनों बात एक ही आदमी कहे कैसा लगेगा? ये विचारणीय विषय है। संत महात्मा गण कहते इसके पीछे रीजन ये है कि जिनको वो ईश्वर मान रहा था अगर उसी में वो लटक गए तब तो ईश्वर तक जाना उनके लिए दूर है, नहीं जा पाएंगे। और जो नहीं मान रहे उसको मनाने के दृष्टिकोण से कहा ईश्वर है। इसलिए विचारना होगा यह कि ईश्वर है और नहीं, ये दोनों बात कह रहे हैं। तो आस्तिक लोगों के लिए ईश्वर है ये मानते हैं हम लोग, लेकिन नास्तिक कारण नहीं तो उनको क्या कहिएगा? गुरु महाराज का कथा सुनिए। गुरु महाराज के पास एक नास्तिक गया, उसने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, मेरे लिए क्या प्रचार प्रसार आपका है? गुरुदेव कहते हैं क्या आप शांति को मानते हैं? शांति आपको चाहिए? कहाँ शांति चाहिए? गुरुदेव को जब शांति आपको चाहिए तो शांति स्वरूप तो ईश्वर है ही। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कई संत बखानो। शांति को तो मानने वाले नास्तिक भी हैं। इसलिए संसार में तीन तरह के व्यक्ति हैं। एक है अर्धनास्तिक, दूसरा है नास्तिक और तीसरा है आस्तिक। जो जीव को मानता है और ईश्वर को नहीं मानता इसको बोलता है अर्धनास्तिक। जो जीव और ईश्वर दोनों को नहीं मानता है उसे हम कहते हैं नास्तिक। और जो ईश्वर और जीव दोनों को मानता है उसे हम कहते हैं आस्तिक। तो संत महात्मा गण कहते इस संसार में तीन तरह की स्थिति है।
तो प्रश्न है कि आज ईश्वर के संबंध में है, अर्थात ईश्वर के संबंध में विषय बना है। ईश्वर हम किसको कहें? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ईश्वर कैसा? उन्होंने प्रभु शब्द का प्रयोग भी किया, कहीं कहीं राम का भी प्रयोग किया उन्होंने। तो कहा वो ईश्वर कैसा, परमात्मा कैसा, प्रभु कैसा? तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे अगुण अध्वर गिरा गुतीता समदर्शी अनवैध अचीता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्मनिरी विरज अविनाशी यहाँ मोह कर कारण नाही रवि सम तम कबहू की जाए रवि सन्मुख तम कबहू की जाए। कई संसार में याद रखेंगे हम लोग यह कि ईश्वर है तो कैसा का अगुण है, जिसमें कोई गुण नहीं है, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, वह परमपिता परमात्मा को हम लोग गुण के अंतर्गत मानेंगे तो काम चलेगा। कोई गुण नहीं है। उपनिषदकार भी कहते हैं कि उसमें किसी प्रकार का न गंध है, न रस है, ना ही स्पर्श है, ना ही उनको स्रोत अर्थात कान भी नहीं है और न आँख ही है। लेकिन ये भी कहा गया उनके पास सब कुछ नहीं रहते हुए सब काम करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते बिनु पग चले सुनई बिनु काना करते कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। मुख नहीं है लेकिन बहुत बड़ा बक्ता है। किस तरह से है, कैसे वो कार्य देखते हैं? तो बड़े प्रेम से कहा राम झड़ो का बैठिया सबकी मुजरा लेत जिसकी जैसी चाकरी उसको ऐसा देत। वो एक ही जगह बैठ करके सबको देखते रहते किनकी कैसी स्थिति है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा कैसा है, वो कह रहे हैं कि वो किस तरह से देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से बड़े घराने के माताएं महिलाएं ऊंचे ऊपर में रहती है, सबको संसार में वो देख लेती है, कहाँ कौन जा रहे हैं न जा रहे हैं, नीचे के लोगों को देख लेती है, लेकिन उनको कोई देख नहीं पाते। कहते ठीक उसी प्रकार से सबको वो देखते हैं। और गोस्वामी जी महाराज तो कह दिए कहाँ पर विराजमान है, तो उन्होंने कहा कि प्रभु सब उर्वासी, सबके उर में बसे हुए हैं। ये बसने की प्रकृति कब आ गई? कोई तो कहते थे कि वैकुंठ में है, कोई कहते थे कि क्षीरसाई में है। तो बैठने की प्रथा कब से आ गई? सबके हृदय में कैसे निवास कर गए? तो सबके हृदय में सब दिन से निवास किए हुए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कभी कभी लोग देखने के लिए वैकुंठ चले जाते थे, कभी क्षीरसाई चले जाते थे। तो नारद जी बराबर जाया आया करते थे उस समय। जिस समय ये वैकुंठ में रहते थे बराबर जाया आया करते थे। तो जब बराबर जाया आया करते थे तो कुछ न कुछ प्रश्न करते रहते थे और लोग भी लेकर के चले जाते थे। कहानी इस तरह का बनाया गया है। तो करते क्या थे कि सब जगह तो भगवान क्या कि भाग करके चले गए बद्री का आश्रम। कहाँ पर है? बद्रीनाथ में। अब वहाँ जब चले गए तो परिणाम ये हुआ कि वहाँ जाने के बाद वहाँ भी लोग देखते आज भी तांता लगाते हैं, लोग भीड़ लगाना शुरू कर दिए। हम लोग भी कुछ दिन के बाद जाएंगे वहाँ। तो परिणाम ये हुआ कि वहाँ भी नंबर लगने लग गया। अब वहाँ जाने के बाद भी सोचा कि भगवान यहाँ भी मुझे आराम से जीने नहीं देता है, तो क्या किया जाए? तो सबके हृदय में वास कर गए। अब यहाँ मिलना बड़ा मुश्किल है, यहाँ जल्दी नहीं पहुँच पाते लोग, क्योंकि सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। यहाँ पहुँचना बड़ा कठिन काम है। यहाँ अब कैसे पहुँचेगा? तो कहा पहले जानिए कि कहाँ कहाँ हैं वो परमात्मा। बड़े प्रेम से वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं, एकदम साधारण बातों में। किस कारण से? कि गए हैं वनवास काल में हैं, अब पंचवटी में
वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि मुझे कुछ दिन तक रहना है। तो सामने में वाल्मीकि मुनि थे। वाल्मीकि मुनि से पूछते हैं कि मुझे 14 वर्ष तक जंगल में रहना है, वनवास काटना है, उचित स्थान बताइए अच्छा सा, जहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो, संकट नहीं रहे, आराम से हम जी सकें, रह सकें। तो भगवान श्री राम को स्थूल रूप में केवल नहीं देखते थे वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि एक बात मुझे बताइए कि आप कौन स्थान में नहीं है। पूछा हूँ मोही की रहा हूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ, जहाँ न हुई तहाँ देव कही तुम ही दिखाऊँ ठाऊँ। कहे प्रभु आप किस स्थान में नहीं हैं, वो स्थान मुझे बताइए, तब मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ रहिएगा। अब कहने क्या लग गए वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी बहुत कुछ कहे हैं, कहा आपकी महिमा तो कोई जानते नहीं है, आप तो बड़े बड़े को नचाते हैं। किनको किनको? तो कहा विधि हरि शंभु नचावनी हारे, अतएव न जाना ही मरम तुम्हारा, और तुम्ही को कौन जाना नहीं हारा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं, ये लोग भी आपकी महिमा को नहीं जानते हैं, और दूसरा कौन जानेगा। कहा जानेगा कौन? कहा जानेगा वो जिनको आप जना देंगे, जिनको आप जनाएंगे वो आपको जानेंगे, और आपको जानकर प्रभु क्या हो जाएगा। तो कहा कि जाना तो तुम ही हो जाएगी। आपको जो जान लेगा वो ऐसा ही हो जाएगा। इसीलिए उसी परमात्मा का भजन करने से हमारा काम होगा। तुलसीदास जी महाराज का केवल इष्टदेव सीताराम अवश्य है, लेकिन वो राम के संबंध में क्या कह रहे हैं उनसे पूछिए। वो कह रहे बड़े प्रेम से कि मैं उस राम को भजता हूँ जो राम घटता बढ़ता नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से कि तुलसी राम सने कर त्याग सकल उपचार, जैसे घटे न अंक न नौ के लिखे पहाड़। का मैं उस राम से स्नेह करता हूँ जिस राम में घटना बढ़ना नहीं होता है, जो एक रस का रहता है और एक तरह का रहता है, उसी राम से मैं स्नेह करता हूँ। वो राम कहाँ और कहाँ नहीं है, का वो राम सब जगह रमन करते हैं। उस राम में एक विशेषता क्या है? तो का उस राम में एक विशेषता ये है कि वो 9 अंक के ही होते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि 9 का अंक घटता नहीं है। तुलसी राम सनेकर त्याग सकल उपचार, जैसे घटे न अंक न 9 के लिखे पहाड़। का अन्न पहाड़ा घटता है और बढ़ता भी है। भगवान राम का अवतार दिन भी 9वीं तिथि ही है, दूसरा कुछ नहीं है। ये भी हम लोग जानते हैं कि राम में भी 9 अंक ही हुआ करते हैं। और विशेषता ये है कि राम ब्रह्म भी है, तो ब्रह्म में भी 9 अक्षर ही पाया जाता है। थोड़ा सा विचार करके देखना पड़ेगा। आज देखेंगे तो आप पता करेंगे यह कि 9 का अंक पहाड़ा कभी नहीं घटता, एक तरह का रहता है। एक बार करके देखना चाहिए। 9 का 9, 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौक 36, 3 4 3 6 9, 9 5 45, 5 4 4 5 9, 9 छक्की 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 ढंग 90, उसमें 9 तो है ही। संतों ने कहा कि इसी तरह से ब्रह्म में भी 9 अक्षर है। आप ब्रह्म लिखते हैं, बो रहता है, रो रहता है, और हो रहता है और मो रहता है, तो उसे हम ब्रह्म कहते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि ब्रह्म में भी 9 अक्षर ही पाएंगे आप। देखें आप, प फ ब 3 अक्षर, यो र कितने हो गए? 2 3 2 5, ह 8वां अक्षर है, 8 5 13, मो है 5वां अक्षर, अर्थात 5 ये हो गए, तो 13 5 18, 1 जोड़ 8 कितने हो गए? 9। संत महात्मा कहते राम ब्रह्म है, तो उसमें क्या है?
उसमें भी 9 अक्षर लिखा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। राम ब्रह्म है, परमार्थ रूप है और अविगत है। अविगत मतलब होता है कहीं खाली नहीं, सब जगह एक तरह का रहना। अविगत अलख है, वो देखने योग्य नहीं आता इस आँख से, अनादि है और अनादि अनुपा, वो अनुप है। संत महात्मा गण कहते हैं उसी राम को जानना चाहिए। उस राम के संबंध में संत महात्मा गण कहते हैं वो प्रकृति के पार तो हैं ही, लेकिन सगुण साकार में जब आते हैं तो सबको भ्रम होता है। किसी को भ्रम ने नहीं छोड़ा है। कृष्ण अवतार में आए तो इंद्र और ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, रामा अवतार में गरुड़ जी को भ्रम हो गया, साथ ही साथ और लोगों को भ्रम हो गया। काग भुसुंडी जी को भ्रम हो गया एक बार। काग भुसुंडी जी एक बार भ्रम में पड़ गए। उनका जो इष्ट देव है बाल रूप राम है। बाल रूप राम होने के कारण जब जब त्रेता युग आता है, जब जब भगवान श्री राम का जन्म होता है, अवतार होता है, तब तब बाल लीला देखने के लिए वो अयोध्या आते हैं। कौन? काग भुसुंडी जी महाराज। और कब से वहाँ पर हैं? संत महात्मा गण कहते कि 28 सतयुग बीत गया, 28 त्रेता बीत गया और 28 द्वापर और 28वां कलयुग, अब तक काग भुसुंडी जी महाराज जीवित हैं। संत महात्मा गण ने यहाँ तक कहा है कि जब आएगा सतयुग और त्रेता तो फिर वो आएंगे, और वो हर युग में जीवित रहते हैं। परिणाम ये होता है कि एक बार उनको भ्रम होने का कारण ये हो गया कि गए बाल लीला देखने के लिए। लीला देखने के क्रम में एक कथा किन से कह रहे जानते हैं? ये कथा कह रहे गरुड़ जी से कि गरुड़ जी आपको तो भ्रम हुआ ही है, मुझे भी एक बार हो गया था। का आपको कब भ्रम हुआ? तो पूछ रहे हैं गरुड़ जी। तो बता रहे कि मैं जब बाल लीला देखने के लिए गया तो भगवान घूम घूम करके रोटी खा रहे थे, तो मेरे मन में हुआ कि एक टुकड़ा मैं भी खा लूं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भगवान का जूठन है। तो जैसे मैंने रोटी छीना उनके हाथ से तो बच्चे की तरह रोने लग गए, और ऐसा रोने लग गए कि मैं सोचने में नहीं बना मुझे कि ये भगवान है। सोचता ही रह गया कि कैसा भगवान, इस छोटी सी रोटी के लिए रो रहे हैं। और इतना जार बेजार करके रोने लग गए, मैं चुपचाप हो गया। और मेरे मन में लगता है कि ब्रह्म होते कि छोटी सी रोटी के लिए रोते तो नहीं। तो मैंने क्या किया, उदास स्थिति में आकर के वहाँ से चल दिया। जैसे जाने लग गया तो मेरे पीछे पड़ गए। जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ वह मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। अंत में मूर्छित होकर के मैं गिर गया तो वहाँ भी आकर के सामने खड़े हो गए। जब मूर्छा मेरा समाप्त हुआ तो समाप्त होते देखता क्या हूँ कि चतुर्भुज रूप में सामने खड़े हैं। तब मेरा काग भुसुंडी जी कह रहे, तब मेरा गरुड़ जी मेरा भ्रम दूर हुआ। संत महात्मा गण कहते सगुण रूप में सबको भ्रम होता है। इसीलिए कहा जथा अनेकन वेश धरी, नृत्य करही नट कोई, सोई सोई भाव दिखावही आपुन होई ना सोई। खत जैसा वेश दिखा रहे वैसा है नहीं। जानते हैं सारा वेशभूषा इस पर्दे पर ही हुआ करता है। लोग फिल्म देखने जाते हैं सिनेमा तो कहाँ देखते हैं? पर्दे पर। संजोग से मैंने सुना है एक बात, एक देहात में लगा हुआ था टीवी बढ़िया सा, उस टीवी के भीतर में नाग चलने लगा। एक बूढ़ा डंटा लेके बैठा हुआ था, दिया कस के डंटा, उधर से नाग आ रहा था, टीवी चूर चूर हो गया। तो अब कहाँ से नाग आएगा? उसी प्रकार से पर्दे पर भिन्न भिन्न चीज़ देखते हैं। अगर एक डंटा पर्दा आप दीजिए तो को देखने को समस्या नहीं रहेगा, देख ही नहीं पाएगा। तो पर्दे पे सब खेल होता है। एक महात्मा जी बड़े अच्छी बात कह रहे थे। कई जगह रामलीला हो रहा था, रावण और राम दोनों में युद्ध हो रहा था।
तो रावण राम युद्ध को देख करके एक बच्चा के मन में होता है कि इस पार में तो युद्ध होता है, उस पार में दोनों जाके क्या कर जाके देखना चाहिए। तो जैसे मंच पर चढ़ा और मंच पर चढ़ कर उस पार जैसे गया, देखता है कि रावण और राम दोनों मिल करके सिगरेट पी रहा है। तो बच्चा सोचता है कि सारा खेल जो है ये पर्दे पर होता है, पर्दा के भीतर तो कुछ होता नहीं है। तो समस्या में लोग पड़ जाते हैं। संत महात्मा गण का जितना भी खेल होता है सारे के सारे पर्दा पर होता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि वह परमात्मा वर्णन में आने योग्य नहीं है, प्रभु वर्णन में आवे नहीं, वर्णन में नहीं आते हैं। दूसरी जगह गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा कैसा है, तो कह रहे अकथ अनाम अनाम है स्वामी गोगुण प्रकृति परे। वो अकथ भी है, अनामे भी है और अनाम भी है, दोनों याद रखिएगा। अनामे भी और अनामे भी है। वो किसी के अंतर्गत में आने वाले नहीं है। गोगुण प्रकृति परे, गो इंद्रियों के परे है और प्रकृति के परे है। उपनिषदकार भी यही बात कहते हैं और वेद भी यही बात कहते हैं। वेद तो स्पष्ट कहते हैं ओम स्वयत्तुर्गास्य ज्योतिम वृथा क्रीडंतम मितेन गावः परिणसम कृणुते तिग्म श्रृंगो हरिदर्शे नक्ति मृजा। वेद भगवान कहते हैं कि हाथ पैर मुंह गुदालिंग रचना, कान त्वचा आँखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना एक प्रकार का झूठी खेल करना है, क्योंकि इनसे वो जाना नहीं जाता है। तो परमात्मा जब इनसे जाना नहीं जाता है तो भक्ति तो हम लोग इसी से करते हैं ना, मन से ही करते हैं ना। तो संत महात्मा गण कहते मन से जो भक्ति करती है परतंत्र भक्ति है, और जब आत्मा से भक्ति करेंगे तब स्वतंत्र भक्ति कहलाएगी। तो आत्मा से भक्ति कब होगी? तो यही बात वाल्मीकि जी समझा रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं। कह क्या रहे हैं? वाल्मीकि जी कह रहे बड़े प्रेम से कि पहले तो एक काम करो, दृष्टि योग की क्रिया करो। दृष्टि योग वाल्मीकि जी कह रहे हैं करने के लिए। अब किस तरह का दृष्टि योग कर रहे हैं? तो वाल्मीकि जी करें लोचन चातक जिन करी राखे, रही जलस धर अभिलाखे, निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके सदन तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय रघुनायक। बड़े प्रेम से वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि लोचन मतलब आँख। किस तरह बनाइए आँख को? तो का चातक पक्षी की तरह लोचन चातक जिन करी राखे, रही जलधर अभिलाखे। का जिस प्रकार से अगर कोई लोचन चातक बना अर्थात चातक पक्षी की तरह आँख बना लेते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है? तो कहते एक ही जगह देखती रहती है पक्षी, अर्थात चिड़िया देखती रहती है। अब उसी तरह से अगर हमारी दृष्टि हो जाए तो क्या करेंगे? तो जो चातक पक्षी होती है सारे जलधर कहते हैं, जल को धारण करने वाले अर्थात समुद्र को, समुद्र का जल का भी निरादर करती है, सबका निरादर कर देती है। निद्राई सरित सिंधु सरि भारी, सबको त्याग देती है। रूप बिंदु जल होई सुखारी, वो थोड़ा जल से वो सुखी हो जाती है। कौन? चातक चिड़िया। संत महात्मा गण कहते कि ठीक उसी प्रकार से साधक जब साधना करते हैं तो देखते हैं वो कहाँ? तो अंतराकाश में। अंतराकाश के क्रम में देखने के क्रम में उनको क्या मिलता है? एक बिंदु मिलता है, उससे वो सुखी होता है। संत महात्मा गण तो बिंदु क्या है? का वो परमात्मा का सुख सिंधु की खिड़की है, उसी खिड़की से हम जा सकते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं उस सुख सिंधु की खिड़की के ऊपर जो ठहरता है तो क्या क्या मिलता है? तो बड़े प्रेम से कहते कि जिनका श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरी नाना, भर ही निरंतर होई नहीं पूरे तिनके हृदय का गिरुले। अब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति चातक की तरह दृष्टि बनाएगा तो परिणाम ये होगा कि चातक की तरह दृष्टि बनाने वाले व्यक्ति को बिंदु तो मिलेगा ही और वो उसी से सुखी भी हो जाएगा। लेकिन सुखी के साथ साथ परिणाम क्या होगा? तो अब कह रहे हैं कि उनके जीवन में शब्द भी मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए एक प्रश्न बड़ा सुंदर है का जिनका श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरी नाना, भर ही निरंतर होए नहीं पूरे तिनके हृदय का गिरुरे। अब संसार में कौन ऐसा कथाकार है जो निरंतर कथा कहते हों?
संसार में कोई ऐसा श्रोता भी नहीं जो कि रात दिन सुनते रहते हों। निरंतर सुनने वाला न कथाकार है, न कहने वाला है, न सुनने वाला है। सुनाने वाला भी नहीं है और कहने वाला भी नहीं है। लेकिन कह तो रहे हैं वाल्मीकि जी का, जिनका ऐसा कान हो तो क्या कीजिए, उनके हृदय में आप निवास करिए। अर्थात ऐसा कौन होगा? तो महर्षि में परमहंस जी महाराज ने टिप्पणी की है रामचरितमानस में। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति उस परमपिता परमात्मा के शब्द को सुनते हैं तो निरंतर वो शब्द होते रहता है, और निरंतर शब्द को जो सुनते रहते हैं वो कभी बंद लेता नहीं है। अर्थात कहने वाला कौन हो गया? परमपिता परमात्मा। और सुनने वाला कौन हो गया? कोई साधारण साधक नहीं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जो इसको सुनते हैं वो एक दिन क्या करेंगे? एक दिन वो परमात्मा के तरह हो जाएंगे। इसीलिए रामचरितमानस में भी दृष्टि योग है और नादानुसंधान की क्रिया है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं एक तो यहाँ है और दूसरा कहाँ है? तो भगवान राम ने माँ सबरी को उपदेश किए हैं। वहाँ कहते हैं छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम वही मैं जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। यहाँ भी है और वहाँ भी है, दोनों जगह है। लेकिन कह रहे हैं वाल्मीकि जी बड़े प्रेम से कि जो उस निरंतर शब्द में लग जाएगा उनका जीवन संवर जाएगा, अर्थात तो सुखी हो जाएगा वो व्यक्ति। इसी को कहा कि हरदम होते रहता है। संत कबीर साहब कहते उठत बैठत टूक विहीन नहीं तारा झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। उठते बैठते चलते फिरते हर हमेशा होते रहता है। दूसरे शब्दों में कहा दरिया साहब ने कि उसको जानना चाहिए। जानी ले सत्य पहचानी ले सुरत साची वसय दी दाना खुले कपाट बाट सहजे मिले पलक पर बिन दिव्य दृष्टि ताना। का उसको जानना चाहिए, जानने में ही भलाई है और भक्ति की स्थिति यहीं से बनती भी है। दूसरी बात ये भी कही गई कि वह परमपिता परमात्मा इतना महीन और बारीक है कि हम आपको महीन बारीक बनना पड़ेगा। कितना बारीक महीन है? महापुरुष कहते हैं कि इतना बारीक है कि उनसे ज़्यादा बारीक को है ही नहीं। हम लोगों को हवा तो इस आँख से दिखाई पड़ती नहीं है। अब परमात्मा दिखे हंसी नहीं आएगी, इसलिए कहा इस आँख से तो हवाएं दिखाई देती नहीं है, अब परमात्मा दिखे हंसी नहीं आती। संत महात्मा परमात्मा नहीं दिख सकते क्योंकि हवा से भी पतला है। आकाश भी हम लोग नहीं देख पाते हैं ठीक से। संत महात्मा गण कहते हैं आकाश को हम छू नहीं सकते हैं। हवा तो स्पर्श के अंतर्गत आता है तो पता चलता है कि हवा ये कहीं इधर उधर कुछ दिखते हैं तो समझ में आता है कि हवा बह रही है। लेकिन बात तो हकीकत ये है कि हवा भी हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। पत्ता हिलने से अनुमान करते कि हवा बहती है, ये कुछ हिलने का अनुमान लगाते तो कहते बह रही है। आकाश को तो सोई पता नहीं कर पाते हैं। इसीलिए परमात्मा आकाश से भी सूक्ष्म है। इसीलिए उन्होंने एक उपमा दिया। उपनिषद में 2-3 तरह का उपमा दिया गया है कि जिस प्रकार से हवा सर्वत्र बहती रहती है उसी प्रकार से परमात्मा सर्वत्र है। दूसरी उपमा दिया गया जिस प्रकार से आकाश सर्वत्र है, इसके भीतर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है, उसी प्रकार से परमात्मा सर्वत्र है। संतों ने कहा उसी परमात्मा को सर्वत्र परमात्मा को पाने के लिए हम लोगों को अंदर अंदर चलना होगा। उसके लिए उपाय क्या है? ऋषि मुनिगण का तो उसके लिए उपाय ही है कि हम लोग को दृष्टि योग और शब्द साधना के द्वारा चलना है। तो शब्द साधना में हम भी निरंतर बनते हैं, अर्थात शब्द साधना में हम भी उतने बारीक और महीन बनते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि शब्द साधना करना चाहिए। कितना बारीक बनते हैं? तो इस कान से परमात्मा का शब्द को नहीं सुन सकते। कान कौन सा चाहिए? तो परम संत तुलसी साहब कहते हैं गोश बातिन हो कुसादा जो करे कुछ दिन अमल ला इल्ला अल्लाहु अकबर खुदा पे जाने के लिए। कहा कि गोश बातिन से तात्पर्य आंतरिक कान। हम लोग के जीवन में एक कान, इसको स्थूल कान कहते हैं, इसको मोटा कान कहा गया है। तो मोटी आवाज़ सुनाई पड़ती है,
अंदर में एक कान, उसको कहते हैं आंतरिक कान। उसी आंतरिक कान के द्वारा हम उस शब्द को सुन सकते हैं। इसीलिए कहा कि अपने अंदर में चलने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। तो कहा गोस बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्ला अल्लाहु अकबर खुदा पे जाने के लिए। तो अमल कहते हैं अभ्यास को। अभ्यास अगर कुछ दिन तक करेंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए प्रयास हम लोग करना चाहिए कि अभ्यास हम लोग करें, और अभ्यास से ही हमारा जीवन आपका सार्थक होगा। अभ्यास के संबंध में गुरु महाराज क्या कहते हैं? करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या, असत सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या। अभ्यास नहीं करेंगे तो मोटा काम भी नहीं कर पाइएगा। हम लोगों को पता है एक कहानी, जानते होंगे, एक बेचारे रामलीला पार्टी का कार्यक्रम करता था। संजोग से उसका हनुमान जी का जो वादा करता था, किरदार जो था, बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो क्या करता बेचारा वो गया मंझमान अर्थात उदासी स्वर में, तो चलो जलपान उमन कर लेते बाजार में जा कर के। गया तो संजोग से एक मिठाई का दुकान था, कुछ और चीज़ बनता उनता था, तो देखा सुना बड़ा अच्छा लगा उसको। तो जैसा हनुमान का किरदार था वैसा ही उसका चेहरा मिल गया। का लगता है हनुमान का किरदार ही निभालेगा आराम से। गया तो पूछा कितना दिन भर में कमाते हो जलपान करने के बाद? कहा कि 200 रुपया कमा लेते हैं। कहा 200 रुपया तुमको और देंगे, 2 ठो बात कहना है। कहा ठीक है। कहा 4 बजे दुकान बढ़ाना और चलना। तो बेचारे वहाँ गया तो हनुमान जी का पूरा पोशाक पहना दिया, सब कुछ लगा दिया, मंच पर खड़ा कर दिया स्टेज पर, और कहा उधर से आएगा रावण तो इतना ही कहना है कि मैं रामदूत हनुमान हूँ। पूछेगा तुम कौन हो? कहना मैं रामदूत हनुमान हूँ। किस लिए आए हो? तो कहना सीता का पता लगाने के लिए आया हूँ। इतना सही बोलना, और कुछ बोलना ज़्यादा नहीं है। बेचारे स्टेज पे खड़ा तो हो गया, जैसे उधर से रावण गरजते आया, चिल्लाते आया। मोटा काम तो है ही ये, 2 ठो बात तो बोलनी थी। जैसे गरजते चिल्लाते आए तो डर के मारे कहता है कि मैं मिठाई बनाने वाला दुकानदार हूँ। उसको तो कहना चाहिए ना कि मैं हनुमान हूँ। डर के मारे ऐसा बोल दे तो मोटा काम बिना अभ्यास से नहीं कर सकते हैं, तो मेन काम कैसे कर लेंगे आप? इसलिए विचार करना होगा यह कि ये बहुत महीन काम है। तो महीन काम को करने के लिए हम लोगों को कोशिश करना होगा कि बहुत बारीकी से ख्याल करना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं इसलिए संयम की जरूरत है। संयमित जिंदगी करेंगे तभी हम ईश्वर की तरफ बढ़ सकते हैं। इसीलिए एक जन्म की बात नहीं, बहुत जन्म लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने शुरू कर दिया है उसका एक न एक दिन अंत होगा। अनेक जन्म संसिद्धि की बात कही गई है, कई जन्मों में संसिद्धि मिलते हैं। इसलिए पलटू दास जी महाराज ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, अनेक जन्म जब सिद्ध हुई तब अंत संत का आवनम, और अंत संत का आवनम तब आवागमन मिटावनम। एक बात दिन की बात नहीं है, अनेकों जन्मों तक सिद्ध होते होते तब संत बनते हैं लोग। और हम लोग क्या करते हैं? सिद्धि प्राप्त के व्यक्ति को संत मान लेते हैं। ये हम आपकी विशेषता नहीं है। छोटी छोटी सिद्धियां हो जाती है तो उसको कहते हैं बड़े अच्छे सिद्ध महात्मा हैं, लेकिन संत बनना आसान काम नहीं। संत ही परमात्मा को जानते हैं और परमात्मा और संत दोनों एक हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि आंतरिक भक्ति के लिए यही 2 क्रिया कौन कौन, बिंदु और नाद को अपना करके चलें, जिससे कि मेरा परम कल्याण होगा। तो मुझे 4:45 बजे तक बोलने के लिए कहा था, शायद समय पूरा हो गया होगा। पूरा हो गया तो